इफ़ यू आर समवन जिसने पूरे साल सीरियस होकर पढ़ाई की नहीं है और अभी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैथ्स की नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं मिनिमम चीज़ें बताऊंगा, लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा। उतनी चीज़ें परफेक्शन से कर लो, अच्छे से कर लो, सिर्फ पास नहीं हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सो सबसे पहले तो हम हमारा मैथ्स का वेटेज देख लेते हैं चैप्टर वाइज, जो वेटेज बोर्ड ने अपने सैम्पल पेपर में पब्लिश किया था। तो देखो, ये जो वेटेज पब्लिश किया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये सेम वेटेज ही आए, अलग भी आ सकता है, मगर जो डिफरेंस होता है वो एकदम मार्जिनली लेस होता है। तो हम इस वेटेज पे रिलाई कर सकते हैं, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये विथ जनरल ऑप्शंस का जो कॉलम है, ये कॉलम हमें देता है कि मैक्सिमम हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पे कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इफ़ वी सी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स का। ओके। तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही सबसे सिंपल चैप्टर है, 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपको वो तीनों को कर लेना है। दैट इज़ आपको देखो, चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और स्टैटिस्टिक्स में आपको कर लेना है मीन, मोड, मीडियन। ना आप बोलोगे और इस चैप्टर में है ही क्या, मीन, मोड और मीडियन ही है, राइट। और मैं भी वही बोलूँगा, इस चैप्टर में है ही क्या, मीन, मोड और मीडियन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक सम समझ जाओगे, बाकी सारे सम आप खुद से कर सकते हो। मोड भी सिमिलरली एंड मीडियन भी सिमिलरली, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है इस सम्स में। सो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है, तो ये चैप्टर कर लेना है। फिर चैप्टर 13 हो जाने के बाद चैप्टर नंबर 14 को आपको परफेक्शन से कर लेना है। दैट इज़ चैप्टर नंबर 14 इज़ प्रोबेबिलिटी कर लेना है। प्रोबेबिलिटी में भी एक ही एक्सरसाइज है 14.1, वो पूरा एक्सरसाइज 14.1 आपको कर लेना है। एंड देन ये 13 और ये 14 जो अगर तुम चैप्टर्स कर लेते हो, सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 16 + 14 का इनका वेटेज है। 16 + 40 दैट गिव्स 30 मार्क्स, और पासिंग मार्क्स है तुम्हारे 26। तो अगर ये 2 चैप्टर्स भी एटलीस्ट तुम परफेक्शन से कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अटेम्प्ट करते हो और तब राइट होता है, सो यू आर पास। 16 + 40 गिव्स यू 30 मार्क्स, विच इज़ मोर देन द पासिंग मार्क्स। बट हमें सिर्फ पास नहीं होना। अब हम देखते हैं कि हर चैप्टर में से क्या वो इजी कॉन्सेप्ट्स है जो अभी ये शॉर्ट टाइम पीरियड में आप कर सकते हो। क्योंकि आप अगर डिफ़िकल्ट चीज़ों को देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। अब 1 से हम देखते जाते हैं कि क्या क्या करना है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स में आपको क्या करना है, रियल नंबर्स में आपको कर लेना है सिर्फ एक एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ओके। देन चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, 2.1 2.2 दोनों कर लेना है। एक्सरसाइज 2.1 2.2 ओके, दोनों कर लेना है। देन अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, दैट इज़ pair of linear equations in two variables. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या करना जैसा है, तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 करो। एक्सरसाइज 3.1 में भी सारे सम्स मत करो, बट अगर आप रेशियो कंडीशन वाले जो सम्स है, रेशियो कंडीशंस से मेरा मतलब है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये कर लो। फिर एक्सरसाइज 3.2 में से जो एंटायर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करते हैं, वो कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको इक्वेशंस बनाने होते हैं, राइट। अगर वो नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो, दूसरी चीज़ें करो। अगर आ रहा है तो साथ साथ में कर लो। एंड देन एक्सरसाइज 3.3 में भी सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड है, तो वो कर लो। एंड सिमिलरली अगर स्टोरी प्रॉब्लम्स में से इक्वेशन बनाना आता है तो सेकेंड क्वेश्चन भी कर लो। देन if you talk about chapter number 4, fourth chapter is quadratic equation. ओके, इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है।
4.2 से डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 पहले करना है, 4.1 नहीं, 4.2 एक्सरसाइज 4.3। ओके, देखो इसमें भी जो 4.2 है इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो वाले सम्स कर लो। स्टोरी प्रॉब्लम्स आता है तो करो, नहीं आता है तो अभी अ, उसको प्रायोरिटी इतना मत दो, पहले दूसरे क्वेश्चंस देख लो। ओके, फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन जो है, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में किया है वैसे ही फैक्टराइजेशन कर लेना है। और 4.3 में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले सम्स कर लेने हैं। ओके, इतना हो जाने के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, फोर्थ चैप्टर हो गया, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ क्वाइट लेंथी चैप्टर। ओके, इसमें 5.1 नहीं बट 5.2, एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 ये ही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादातर, और ये ही लेंदी भी है एक्सरसाइजेस। तो 5.2 5.3 में बेसिकली दो जो फार्मूला है, एक ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले फार्मूलाज, ये वाले सम्स करने हैं। और एक एस एन वाले फार्मूलाज, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले। ओके, इसके अलावा भी और एस एन की फार्मूलाज है। सो व्हाट आई एम सेइंग दिस, ये दो फार्मूलाज वाले जो सम्स है इससे ओरिएंटेड वो कर लो। चैप्टर नंबर 6 में क्या कर ले, तो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स जो है उसमें जैसे कि मैंने दो थियरम्स बताए हैं आपको। एक तो थेल्स थियरम कर लो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, एंड सेकेंड इज़ इसका कन्वर्स कर लो। देन 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आप क्या कर रहेंगे, तो इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला कर लो, एंड डिस्टेंस फार्मूला में से एक्सरसाइज 7.1 यानी कर लो। देन गो फॉर चैप्टर नंबर 10 में सर्कल्स कर लो। सर्कल्स में 2 थियरम्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। थियरम्स कितने हैं टोटल, 2 थियरम्स है इसमें। देन 11 चैप्टर जो है वो एरिया रिलेटेड है। 11 12 अगर हम उसको स्किप कर लेते, दैट्स इट, इतना चैप्टर्स कर लेते हैं तो ईजीली आप ना 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। 50 प्लस ईजीली आप स्कोर कर सकते हो, मगर ये लिमिटेड चीज़ें हैं, परफेक्शन से करो, अच्छे से करो। ये हो जाए तो करने के लिए तो इनफाइनाइट थिंग्स है, यू कैन डू एज मच एज पॉसिबल, बट लिमिटेड चीज़ें पहले ये परफेक्शन से करो एंड सिक्योर योर मार्क्स. So this is what I wanted to share in this particular video. If you found this video helpful, share with your friends. Thank you.